नमस्कार, न्यूज 24 के खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मतदान हो गया है और इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। तो महिलाओं के मन में क्या है मतदान के बाद, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए इस वक्त हम पालम के जे कॉलोनी में मौजूद हैं और हम ये कोशिश करने आए हैं कि जब मतदान का प्रयोग कर रही थी महिलाएं तो क्या कुछ मन में चल रहा था, क्या इस बार हवा कहीं और है या फिर जो चल रहा है उसी को चलने देने को मौका देने महिलाएं जुटी हैं। तो चलिए महिलाओं से बात करते हैं और इस वक्त कुछ महिलाएं मौजूद, आइए सीधे उन्हीं से सवाल किया जाए। मत का प्रयोग किया आपने? हाँ जी बिल्कुल। क्या सोच के किया? हमने अपने देश का विकास, आगे बच्चों का भविष्य और मैन है पानी बिजली, उसको सोच के किया। हमने मतदान किया अपने जोगिंदर भाई को कि उसकी कौन? जोगिंदर सोलंकी, जो आम आदमी पार्टी से हमारे कैंडिडेट थे, तो उनको हमने मतदान किया है कि पालम का विकास उनके हाथ में है। तो आपने उम्मीदवार को देख के वोट किया है? हाँ जी, उम्मीदवार को देख के किया है। उनका बहुत ही सरल स्वभाव और बहुत ही नेक विचार के हैं। बार पालम में भावना गौड़ थी, वो अच्छा काम नहीं किया उन्होंने? मैम बहुत काम ऐसे थे जो उन्होंने नहीं किए, बहुत काम ऐसे हैं जो करे भी हैं। तो फिर तो उनको पार्टी ने टिकट काट दिया ये कह के कि काम नहीं किया। तो काम जो प्रॉपर होने चाहिए वो तो नहीं हुए ना। तो पार्टी महिला हवा नहीं बदल रही। मेरा मानना ये है कि पार्टी में किसी भी कैंडिडेट को एक ही बार टिकट मिलनी चाहिए, आगे भी मौका मिलना चाहिए हर किसी को। अच्छा, मतलब हर 5 साल में बदलाव होना? हाँ जी, बदलाव होना चाहिए जरूर। उस हिसाब से आम आदमी पार्टी 10 साल से है। मैम पार्टी नहीं, हमें कैंडिडेट बदलना चाहिए कि मैन कैंडिडेट होता है कि एक मौका कैंडिडेट को एक ही बार मिलना चाहिए कि नेता जो है और भी कई तगार में होते हैं कि हमें भी टिकट मिले, हमें भी ये मिले होना चाहिए। मैम आप यही पालम रहती हैं? हाँ, पालम गांव में रहती हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए। अम्मा, हाँ बोलो। वोट दे आई? दे आई। घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। और कितनी महिलाएं? 4। चारों महिला? हाँ, चारों महिलाएं हैं। और चारों महिलाओं ने क्या सोच के वोट किया है? यही सोच के करा के भाई हमारी कॉलोनी में अच्छा सुविधा होनी चाहिए, पानी की, लाइट की, सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। अभी 10 साल में केजरीवाल की सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया? देखो केजरीवाल, मैं तो आप भी यही बोल रही, पहले भी यही बोला था, केजरीवाल की सरकार ने क्या, जब भावना गौड़ बैठी है तो वो काम ही नहीं कर रही तो क्या फायदा उसको वोट दे करी है। कभी आती भी नहीं है, कभी सीवर नहीं देखती, कभी कॉलोनी में। महिला माहौल बदल रही है क्या? सरकार बदलेगी? बिल्कुल पक्का। वो कुछ काम ही नहीं करती भावना गौड़। सरकार बदलेगी मतलब केजरीवाल जाएंगे? हैं? केजरीवाल जाएंगे? केजरीवाल जीतेंगे, हम तो यही चाहते। माहौल कैसे बदला अम्मा? नहीं, माहौल तो वही है। जोगिंदर सोलंकी आने चाहिए। हाँ, अच्छा, मतलब उम्मीदवार पसंद नहीं थे? हाँ, कोई तो है ना, अच्छा चाहिए। हमें तो ये कहते पानी जमना वाला पानी, मीठा पानी चाहिए। मोदी जी को मौका नहीं, की पार्टी को मौका नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ? इस बार तो वही आएगी, मोदी जी की पार्टी। हाँ बीजेपी। हाँ, आना जो क्योंकि केजरीवाल ने जहाँ करा होगा अच्छा, स्कूल में, हॉस्पिटल में, जहाँ भी करा हो, लेकिन कॉलोनी में तो नहीं करा ना। अच्छा, जे कॉलोनी में नहीं हुआ? नहीं, इतने सीवर भर रहे पानी के लिए, उसको ऑफिस गए, घड़ा फोड़े, खड़े रहे, तब भी सुनाई नहीं है। नहीं, लोग तो कह रहे हैं, अम्मा भी कह रही, केजरीवाल को मौका देना चाहिए। अच्छा, मौका दो। देव भाई, जो कोई भी आए लेकिन करे यहाँ सही, पार्क में करे, यहाँ करे, साफ सफाई बहुत कर, बहुत पानी सबसे बड़ी दिक्कत है। केजरीवाल हमेशा ये दावा करते हैं कि लोगों को अच्छा पानी दिया, मुफ्त पानी दिया, बिजली दी, बस दिया, और अब 2100 रुपए की भी बात करने लगे। अम्मा कह रही है कि यहाँ कॉलोनी में इतना गंदा पानी आता है, इतना गंदा। तो ये सब वादे झूठे हैं। जब अम्मा को सही पानी मिल रहा था, जब अम्मा कहाँ सो रही थी, अब केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, हर चीज में करा जा रहा है, तो केजरीवाल भी क्या करेगा? भावना गौड़ के पास चाहते हमें अपना विधायक यहाँ का नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए, तो हमारी जो सुविधाएं करे। अब वो भी क्या करेंगे? पानी तो इसलिए भरा है कि इनके आपस में भीड़ चल रही है, वो विधायक आएगा या वो विधायक आएगा, जब जाके ये चीजें होंगी तो उसमें दिक्कत क्या है? मोदी ने हमारे लिए क्या करा? कुछ भी नहीं करा हमारे लिए मोदी ने भी। और वो तो खुद अपने राजपाट में जाके बैठ रहा है, कभी वहां बैठ रहा है, क्या कर रहा है हमारे लिए? कुछ नहीं कर रहा। हम तो यहाँ फंस रहे ना। उसने बिजली फ्री दी, पानी दिया, और क्या चाहिए? इतना जब से पी रहे थे पानी, इतने सालों से यहाँ कच्चा पानी पी रहे थे, जब से केजरीवाल आया, जब से पक्का पानी आया यहाँ पे सप्लाई वाला, उससे पहले तो नहीं था।
भगवान जाने। पहले ट्यूबवेल थी ना, पहले ट्यूबवेल थी, ये खड़ी ट्यूबवेल थी पहले। अब ये ट्यूबवेल बंद हो गई तो ये पानी के लेने पड़ गई। ट्यूबवेल नहीं है तो आ तो रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ से दूसरे ब्लॉक से पानी तो आ रहा है। आप ये पानी बिखेरते हो, कहाँ से मिलता है पानी आपको? अब आपको तो बस मोदी नजर आ रहा है। मोदियों का काम दिखता था जब वो कुछ नहीं था। और ये अम्मा यहाँ भी सब सुन रहे, लड़ाई चल रही है। अम्मा ये बताओ, ये लड़ाई सही है क्या? ये गलत है, इन्हें लड़ना नहीं चाहिए। जितनी भी करे विकास की बात करो, हमारे साहब केजरीवाल आए, झाड़ू वो आया, कांग्रेस आए, एक बीजेपी आए, जो भी आए विकास करे, देश के लिए विकास करे। हम विकास ही चाहते हैं और भाईचारा चाहते हैं। ये कांग्रेस को मौका मिलता दिखता है क्या अम्मा? अरे मैंने आपसे बोला प्रियंका गांधी आ जाए तो देश केजरीवाल की तरह जीतेगी एक बार। प्रियंका गांधी को सब प्यार करते हैं। हम प्रियंका गांधी आ जाती तो आप पार्टी हार जाती? हार जाती सबका सपाया होता। अच्छा। और अभी जो चुनाव हो रहा है और जब आप लोगों ने कल वोट डाला होगा तो क्या मुद्दे आपके लिए थे, क्या सोच के? विकास के ऊपर डाला बहन जी, हमें चाहिए विकास। विकास कौन कर रहा है? एक तो विकास तो अभी तो सब अपने अपने हंडिया भर रहे हैं, पर मैं कह नहीं सकती इस बारे में। बस तो दिल्ली में 10 साल हो गया केजरीवाल को, 10 साल में कोई विकास किया कि नहीं? कि एक बार बताओ, मैं हूँ और मेरे दोहरे कार्यकर्ता खड़े थे, ये मुझे बदनाम करने के लिए। अगर ये सही होंगे तो केजरीवाल को ऊपर उभार सकते हैं। अब ये क्या दल बदलू, बीजेपी का कांग्रेस में, कांग्रेस का बीजेपी में, आम आदमी का उसमें, यही नेता कोई सी भी सरकार में आते यही नेता खराब करते हैं। हर चीज की यही तो करते हैं। ना तो मोदी खराब करता अपनी पार्टी को, ना केजरीवाल करता, ना राहुल गांधी करता। इतने नीचे वाले लोग करते हैं सारी गड़बड़ी, जो हंडिया भर के बैठ जाते हैं। ये महिलाएं हैं, सब जानती है, और इसीलिए महिलाएं घर संभालती हैं और घर बहुत अच्छे से चलाती हैं। और इसीलिए जब सत्ता में किसी को चाबी देनी है तो उस वक्त भी बड़े नाप तोल से चीजों को समझकर ही अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। चलिए और भी महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है मतदान देने के बाद। चलिए, तो पालम के जे कॉलोनी में लगातार हम घूम रहे हैं और इस बीच एक और महिला हमें मिली हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। वोट कराई आप? हाँ जी। घर में कितने लोग हैं आपके? हमारे 3। और महिला कितनी? महिला 3 है, वैसे तो हम 6 जने। वो वैसे 6? हाँ, मतलब 3 और 3? हाँ, 6 पलरा बराबर है। हाँ, 6 जने। अब ये बताइए कि आपके घर में ऐसा तो नहीं है कि पुरुष कहीं और वोट कर रहा है, महिला कहीं और वोट कर रही है? ऐसा हमने आज तक कभी शेयर ही नहीं करा कि हमने वोट किसको दिया। हम बताते ही नहीं एक दूसरे को हमने किसको वोट दिया। हमारा ये, लेकिन पता तो चल जाता कौन? नहीं पता। हम तो ये बोलते हैं जो जीता उसको वोट दिया, बस। हम बताते ही नहीं है वोट हमने किसको दिया। अब हमें ये बताइए कि इस बार आप जैसी महिलाएं क्या सोच के वोट कर रही हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं? महिला क्या चाहती है? क्या 10 सालों में विकास हुआ या फिर परिवर्तन चाहिए? हम ये सोच के वोट दे रहे हैं कि जो हमारा पहले विकास नहीं हुआ, हमारा विकास होना चाहिए। हमारी जो सीवर लाइनें जो भरी पड़ी हैं, सीवर हमारे सही होने चाहिए, सीवर लाइनें सही होने चाहिए। जो इतने भरे हुए पानी की समस्या, पानी इतना गंदा आ रहा है, हमारी सारी समस्या हल होने चाहिए। तो क्या हम 5 साल फिर, अगर हमारी समस्या हल नहीं होगा तो 5 साल फिर भुगतान भरेंगे, उसके बाद दोबारा वो वोट आएंगे तो फिर वो भुगतान भरेंगे। तो क्या 10 साल में केजरीवाल की सरकार ने अच्छा काम नहीं हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है। शिक्षा मिली है, पानी मिला है, स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक हो गए हैं, और टेस्ट फ्री हो गए हैं मोहल्ला क्लिनिक में। 206 जो टेस्ट है। आप कमियां गिना रही थी, ये कमियों के लिए कौन जिम्मेदार है? आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस कौन जिम्मेदार है? अभी तो जिसका काम है वही जिम्मेदार होगा। सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन उनकी आप खूबी भी गिनवा चुकी हैं। तो ऐसे में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाते कि बुरा भी है, अच्छा भी है? तो फिर क्या सोच के फिर वोट करते हैं? तो क्या आप बताएं? अब वोट तो करने, मतलब अच्छाई का पलड़ा भारी है? नहीं, अच्छाई ज्यादा है। अच्छाई ज्यादा है? हाँ, अच्छाई है, पर एक समस्या ये है कि हमारी सीवर की समस्या है, इस वजह से थोड़ी कमी है। सीवर और पानी जो हमें चाहिए, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार है, सीवर इतना गंदा है, ये समस्या है बस। बाकी तो सब कुछ अच्छा है, शिक्षा अच्छी है। और 2100 रुपए इस बार जो ऐलान कर रहे हैं उस पर कुछ भरोसा है? 2100 का तो हमें भरोसे की बात नहीं है। 2100 मिले चाहे ना मिले, पर हमारा विकास हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। 2100 तो हम कमा लेंगे, बस हमारी जो समस्या है वो हल होनी चाहिए। जैसा कि काम की ये बता रही थी कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, काम ये कह रही हैं अच्छा काम भी किया, कुछ दिक्कतें हैं, और अच्छा काम की अच्छे कामों का पलड़ा भारी है। हाँ, वो ये कह रही है। बिल्कुल। देखिए, जो थोड़ा बहुत काम नहीं हुआ है वो कैंडिडेट था उनका, जो भी था, नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने नहीं किया है। लेकिन अब जो हमारे कैंडिडेट आए हैं, एक बार मौका मिलेगा वो बिल्कुल काम करेंगे।
क्योंकि तो बीजेपी को इस बार मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? महिलाएं इस बार मैं नहीं सोचती कि बीजेपी को मौका मिले, क्योंकि उनके बस कहने की बात उनकी अलग होती है, करके दिखाना उनको कुछ नहीं है। उनको तो अभी मिला ही नहीं है, 27 साल से सूखा पड़ा है। जहाँ उनको मौका मिला है उन्होंने उस जगह काम नहीं किया है, तो वो दिल्ली में आके क्या काम करेंगे? कांग्रेस बिल्कुल नहीं मैं तो हुई नहीं उसके आगे, मतलब बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ, मैं तो हुई नहीं उनके साथ में। तो मैं दिल्ली के लिए तो आम आदमी के लिए सपोर्ट करूंगी। आपको क्या अच्छा क्या लगता है पार्टी में? काफी चीजें अच्छी लगती क्या हैं। मतलब महिला होने के नाते पार्टी से आपको क्या लगता है कि फायदा है? देखिए, एक तो हमारे जैसे कि मैं ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहती है मेरी, तो सबसे अच्छी चीज थी जो मेरे इसमें है कि फ्री बस यात्रा है, आराम से जहाँ मर्जी चाहो चले जाओ। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए अच्छी चीज है, जगह जगह उन्होंने अपना CCTVs लगा रखे हैं। अब यहाँ का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मैं रही हूँ CCTV है यहाँ? CCTV कैमरा वैमरा लगा है क्या? पता नहीं क्या पता, लगाया नहीं लगा। वोट कियो? क्या वोट किया? वोट डाला? वोट में नाम ही नहीं आया, वोट में नाम ही नहीं आया? वोटर ID खो गई थी ना। तुम्हारी वोटर ID खो गई? हाँ, तब नाम नहीं आया। तो तुम वोट डालने नहीं जा पाई? नहीं गई थी, मतलब वो मिला नहीं, फोटो मिली नहीं। वोट कट गई कि वोट ID खो गई ना। ID खो गई। हाँ। और भी कुछ महिलाएं हैं। आइए अम्मा जी, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा तुलसा नाम है। यहीं रहती हैं? हाँ, इधर ही रहती हूँ। क्या माहौल चल रहा है इधर? ठीक चल रहा है। देखो जो लाइट तो अच्छी दी उसने। हाँ, पानी की आसन बहुत व्यवस्था रही हमारे पास। इस बार तो सुन रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। अब हमने तो भाई झाड़ू में दी, अब किसी वो तो खैर आपका मत है, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। बहुत सारे वो सुना है टीवी पे आता है कि एग्जिट पोल आ रहा है, ये सरकार को ज्यादा बन रहा है, ये देखा है कभी टीवी पे? नहीं, मैं तो नहीं, बड़ी लिखी नहीं है। तो ये बताओ, आपके घर में कितनी महिलाएं हैं? मेरे घर में तो 5-6 महिला है। 5-6 महिलाएं हैं? मेरी 3 बहनें हैं, मैं हूँ। संपन्न परिवार है। हाँ, पूरा तो सब खुश हैं दिल्ली की सरकार से, या फिर दिल्ली की सरकार को बदलना है? आज नहीं बदलना है। नहीं, क्यों नहीं बदलना है? वो ठीक रहा, लाइट बिजली जो देता रहे, आसन उसने दुखी करता। थोड़ी पानी की बहुत नहीं रही। और देख लो सीवर, देख लो तुम, बहुत सीवर हमारे अंदर का सीवर भरा है। हाँ, तो फिर सीवर को ठीक करने के लिए क्या इस बार सरकार बदलने की जरूरत नहीं है? नहीं बदलो, कोई बात नहीं। वो अच्छा था आदमी, ठीक था। ठीक है। हाँ, हमारे लिए तो भाई ठीक रहा। आएंगे तो करेंगे। और घर में जो पुरुष हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं इस बार थोड़ा बदलाव करना चाहिए? नहीं, हमारे घर में तो नहीं कह रहा, कोई नहीं। कोई नहीं कह रहा, सबका माहौल सही है। हाँ, अकेले उसमें पानी में उसी बन ने परेशान कर दिया। अच्छा, परेशानी है, लेकिन केजरीवाल चाहिए। हाँ, केजरीवाल आ जाएंगे तो और अच्छा है। चलिए, तो महिलाओं का मत आप सुन रहे हैं, और ये जे कॉलोनी है, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि हम गली मोहल्लों में जा रहे हैं, वहाँ महिलाओं से बात कर रहे हैं। महिलाओं का मत बहुत जरूरी इस वक्त राजनीतिक पार्टियों के लिए इसलिए है क्योंकि सत्ता की चाबी उन्हीं के पास है, और एक मुश्त महिलाओं ने अगर जिस पार्टी को वोट दे दिया वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, यानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया है, लेकिन कुछ और महिलाओं से बात करने की मैं कोशिश करूंगी और उनको भी टटोलूंगी कि क्या वो वही सोच रही हैं जो अभी तक हमने जिनसे बात की उनकी तरह, या फिर कुछ और है। चलिए बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयंती। ये बेचारी तो वोट डाली नहीं। आ जाओ तुम, ये वोट डाली नहीं पाई, आप डाल पाई? हाँ, क्या कुछ सोच के वोट किया है आपने? ये सीवर की समस्या से हमारे बच्चे तक नहीं खेल पा रहे, हमारे गेट के आगे सीवर भरा पड़ा है। अच्छा। हाँ, देखो, आप भी देख लो जाके। इसी वजह से तो हमारे बच्चे गिरते, रोज गिर जाते। पानी साफ आता है? पानी भी गंदा आ रहा, बच्चे परेशान हो रहे, पेट में दर्द, बाथरूम में दर्द है, हर जगह दर्द हो रहा, गंदा पानी हो गया, काफी टाइम हो गया। हाँ, 1 साल तो हो ही गया। केजरीवाल की सरकार जा रही है? अब वो तो नहीं कह सकते, मुस्कुरा रही है, फिर तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम है। लेकिन है, प्रॉब्लम है ना, सब परेशानी है। बच्चों को जब गंदा पानी आ रहा है तो बच्चे भी परेशान हो, बीमार, मैं खुद ही बीमार हो गई पानी की वजह से।
सीवर की ज्यादा दिक्कत है, पानी की और सीवर की ज्यादा दिक्कत है। केजरीवाल सरकार तो दावा करती है सब ठीक है, सब बढ़िया है। आप देखो ना, तो हम तो देख रहे हैं, तुम भी हम भी बता रहे हैं ना। ये बताओ ना, तो फिर तो कल वोट किया तो क्या सोचा कि इस बार सरकार को बदल के देखें क्या? सोचा तो कुछ ऐसा ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिलाओं के मत को आपने सुना और अब इंतजार करिए 8 फरवरी का। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन महिलाओं का मत ये डिसाइड करेगा कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि ये देश की वो आधी आबादी है जो इस वक्त सजग है और ये जानती है कि किन मुद्दों पर वोट करना है।